ओम तत्सत। अब हमने जो पाना था अपने अलग अलग माइलस्टोन्स पे हमने देखा लाइफ की जर्नी में हम पाते गए। 1 BHK से 2 BHK कोठी, बढ़िया प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हमने देखा कि हमारे ऑफिस अच्छे बन गए। फिर हमने देखा कि हमारा लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा हो गया। जो चीज़ें हमें ज्वेलरी में चाहिए थी वो हमें मिल गई। तो जब जब एक एक चीज़ एक एक लेवल पे मिलती गई, तो उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि वेल्थ तो क्रिएट होती गई, बट अब हमारे मन में एक हमेशा डर और भय बना रहता है कि ऐसा ना हो कि जो मैं लाइफस्टाइल जीता हूँ या जो मैंने वेल्थ क्रिएट करी है वो कल को इरोड ना हो जाए, वो कल को चली ना जाए। यानी कई बार आपने सुना होगा ऐसे लोगों के मन में विचार आते हैं कि जो भी मैं बनाता है पैसा मेरे पास ठहरता नहीं है, चीज़ें मेरे पास ठहरती नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी कैसे आए, जिसको हम वेल्थ प्रिजर्वेंस बोलते हैं। तो आज हम इसके अंदर देखेंगे कि जो वेल्थ क्रिएट आपने करी, तो उसकी अगर आप जर्नी देखें कि बड़ी बार आपने एफर्ट्स डाले, बट कई बार ऐसी अनफोर्सिन सिचुएशंस थी जो आपके हाथ में नहीं थी, जिस वजह से जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो उसमें टाइम लगा और इट गॉट डिलेड। बट जैसे ही आपने स्पिरिचुअलिटी के अंदर आके और अपने रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स के अंदर आके रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस को अपनाया और साथ में स्पिरिचुअलिटी में आप आए, और स्पिरिचुअलिटी में आके आपने अपना थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करा, तो किस तरीके से डिटैच होने से आपकी वो जर्नी थोड़ी फास्ट ट्रैक हो गई और सब स्ट्रीमलाइन अलाइंड हो गई। इसी तरीके से अगर आज आपने कुछ पाया है और आप चाहते हैं कि वो नीचे ना चला जाए, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम नीचे से देना पड़ेगा। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं दिस इज़ अ मेथड और अ टेक्निक फॉर इन स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स टू प्रिजर्व दी वेल्थ। तो इसको हम प्रिजर्व वेल्थ का सबसे पहला तरीका ये है कि जो आपने पाया और जिस लेवल पे आज आप हैं, आप अपने कंटिन्यूस हार्ड एफर्ट्स कंटिन्यू रखें, कंप्लेसेंट ना हो। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने ये अचीव कर लिया, बस यही मेरे लिए बहुत है और मैं इससे ज़्यादा अचीव नहीं कर सकता, तो इसके अंदर ये भी आपके डाउनफॉल का रीज़न हो सकता है। तो ग्रीड करना और एफर्ट्स डाल के प्रोग्रेस करना दो अलग बातें हैं। तो यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है वो ना कि ग्रीड का है, सिर्फ कंटिन्यूस एफर्ट्स है टू प्रोग्रेस फर्दर एंड टू ग्रो मोर। तो ये वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में है हम। तो जैसे हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम पीछे जहाँ पर हम खड़े हैं इसको नीचे जाने से हम लोग बच सकते हैं। तो एक तो कंटिन्यूस प्रोग्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। दूसरा हमने देखा कि जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं और किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं और वेल्थ क्रिएट करने हैं, तो हर वक्त हमारे अंदर डर और भय बना रहता है कि ये ना चला जाए, ये ना चला जाए, ये ना चला जाए। तो जब आपने देखा कि बड़े सारे अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो आप अचीव कर सकते थे या जिसके लिए आप एफर्ट्स डाल रहे थे वो डिले हो गया, इसी वजह से इसी चीज़ को अगर हम समझे कि ज़रूर ऐसा भी हो सकता है कि जो आज आपने सब बनाया, बट ऐसे अनफोर्सीन अनकंट्रोलेबल आउटसाइड सिचुएशंस हैपन कि वो सब आपके हाथ से चला जाए। जैसे कोरोना में हुआ, बड़े अच्छे फैमिली बिजनेसेस, बड़े अच्छे लोग जॉब्स में लगे थे, बड़े लोगों के पास अपने रिजर्व थे, बट जब कोरोना की फेजेस आई 1 2 और हमने देखा वर्ल्ड वाइड कितना ज़्यादा इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया। तो जब ये डाउनटर्न आया तो इसके अंदर कौन जिम्मेदार है? इसके अंदर कोई इंडिविजुअल तो जिम्मेदार नहीं है, बट जो सिचुएशंस ऐसे बाहर थी उसकी वजह से जो कुछ बनाया था सब खत्म हो गया। अर्थक्वेक आते हैं तब सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद सुनामी आती है तब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, नेचुरल कैलामिटीज़ आती है सब कुछ तबाह हो जाता है। तो हम जितना मर्जी भी अपने आप को स्टेबल रख लें, ये पॉइंट हमेशा हमें ध्यान रखना है कि बड़ी सारी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये जो आज हमने बनाया है ये हमारे हाथ से जा सकता है। तो अगर हम ये समझ लें तो इसको हम एक अपने रिलीजियस बिलीफ सिस्टम से थ्रू, पूजा पाठ से, धैर्य से, अपने कर्मों से, अपनी पॉजिटिव डिवाइन एक्टिविटी से हम ऐसे काम करें जो पॉजिटिविटी हमारे एक्शंस में लाए। और दूसरा स्पिरिचुअली जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपने आप को ये समझ लेना कि ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो अनफोर्सीन और आउटसाइड हैं मेरे हाथ में कल को नहीं होंगे, तो मैं इसकी वजह से आज अपने ऊपर इसका इम्पैक्ट या इफेक्ट ना लाऊं। तो इसका मतलब ये है कि आज मेरे अंदर जो इमीडिएटली ये डर का माहौल और ये खो देने का माहौल बना रहता है, ये मेरे अंदर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस क्रिएट करता है, जिससे नेगेटिव वाइब्स आती है, नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, और जो चीज़ जहाँ पर है उसको जाके ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं।
तो मैं स्पिरिचुअली अपने आप को डिटैच करके इंटरनली एक ऐसा कॉन्शियसली एक थॉट प्रोसेस में आऊँ जहाँ पर मैं पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से, अपने पॉजिटिव एक्शन से अपनी एक डेस्टिनी को बना सकूँ और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दूँ जहाँ मैं आज खड़ा हूँ। तो अगर मैं स्पिरिचुअली अलाइंड होके पॉजिटिवली एनर्जी क्रिएट करता हूँ और वो इस पे इम्पैक्ट करती है, तो जहाँ पर हम हैं उसको भी हम स्टेबल रख सकते हैं। बट अगर मैं इसके डर से घिरा रहा हूँ और हर वक्त इसके बारे में चिंता करता रहूँ, तो वो जो मेरे चिंता मंथन मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर इस तरीके के नेगेटिव थॉट प्रोसेस जनरेट कर रही है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही है, और फिर वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करके मैं भेज रहा हूँ वहाँ पर जहाँ पे ये इम्पैक्ट करेगी, तो ऑटोमेटिकली जो कुछ नेगेटिव भी नहीं होना होगा वो भी होने लग जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग ये समझ लें कि वेल्थ को प्रिजर्व करने के अंदर हमारे थॉट प्रोसेसेस बहुत वैल्यू रखते हैं, उसके बाद जो हमारे रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो अगर हम इनको अपनी लाइफ में ब्लेंड करके, मिक्स करके साथ में चलें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती रहेगी। और अगर कभी आपको कोई ऐसा फाइनेंशियल झटका भी लग जाता है, लॉस भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आप इनर स्ट्रेंथ आपके पास इतनी होगी कि आप उसको बेटर हैंडल कर सके। तो कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एक छोटी सी भी फाइनेंशियल लॉस से बहुत बड़ा झटका लगता है, इम्पैक्ट लगता है। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर बड़ा भी कुछ इम्पैक्ट हो जाए, दे आर एबल टू हैंडल इट। तो जो हैंडल कर पाते हैं, उसके लिए एक तरफ उनके रिलीज बिलीफ सिस्टम्स की वैल्यूज़, उनकी राह काम आती है, और दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी में कॉन्शियसली अवेकन होके जिस तरीके से वो अपने आप को उससे डिटैच करते हैं कि दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, दिस इज़ अ लाइफ साइकिल। अगर ये ऐसा हुआ तो दोबारा मैं इसको ठीक कर सकता हूँ और कर सकता हूँ। तो वो अपने जो थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव लेके आके अपनी फीलिंग्स को, अपनी एक्शंस को, अपनी पर्सनालिटी को, उसके साथ में अपनी डेस्टिनी को पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से आगे बढ़ाते हैं, तो उसके अंदर भी ये इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएशन की प्रिजर्वेंस हो सकती है। तो अगर आपने बड़ी मुश्किलों से और बड़े अपने हार्ड एफर्ट से वेल्थ क्रिएट करी है, तो आज आप ये जान लें कि जो भी आप सोचेंगे और जिस तरीके से आप अपने बिलीफ सिस्टम्स में या स्पिरिचुअलिटी की राह पे चलते हुए आगे बढ़ेंगे, ये सब आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको चैनलाइज कर सकते हैं उस एनर्जीज़ को, जो एनर्जीज़ आपके इस एफर्ट से बनाई हुई वेल्थ को प्रिजर्व करने में आपकी हेल्प करें। ओम तत्सत।